प्रभु ने मुझे एक बार रात को जब मैं सो रहा था, प्रभु ने कहा कई बीमारियां शैतान सपनों में प्लांट करता है लोगों को। One day the Lord said, many sicknesses the devil plants when people are sleeping in the इसीलिए dreams. जिस थॉट्स के साथ आप सोने जाते हो बहुत जरूरी है। So it's very important the thoughts you go to sleep with. और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप मुझे बताओ, और फिर पवित्र आत्मा मुझे बाइबल में वहां ले गया जहां यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति, उसने खेत में अच्छे बीज बोए और रात को उसका दुश्मन आया। दुश्मन कौन है? हमारा शैतान। रात को दुश्मन आया और जब वो व्यक्ति सो रहा था तो गलत बीज उसने बो दिए। So Jesus took me to the place where he said this parable when a man went and sowed good seeds in his ground, and at the night the enemy came and sowed bad seeds. Dreams can be the medium of spiritual exchange. पर सपने एक माध्यम हो सकते हैं सुपरनैचुरल एक्सचेंज का। ओके जो जादू टोना करते हैं, जो ऑकल्ट में है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि रात की नींद केवल नींद नहीं है, केवल आपका शरीर की नींद नहीं है। The people who are involved in occultic activities, they know that sleep is not just resting physically. So हम लोग जम्मू में थे और जम्मू में एक बच्चा था और उसने मुझसे सवाल पूछा और उसने कहा कि मेरे पिता एक पास्टर थे और उन्हें एक ड्रीम आया कि उन्हें कैंसर हो गया। Even in Jammu, when a child asked me this question, my dad was a pastor and he had a dream that he had cancer. और वो कहता, उसने मुझे बताया, और असली में आप जानते हैं मेरे पिता को कैंसर हुआ, कुछ समय बाद वो मर गए, क्यों परमेश्वर ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया? And he told after some time his dad had cancer and his dad died. And he said, why did the Lord do that to my dad? मैंने उस बच्चे को बोला कि ये तेरे पिता को परमेश्वर ने नहीं दिया कैंसर। I told him, God did not give cancer to your father. Just because you had a dream, सिर्फ इसलिए कि आपको सपना आया, उसको मान मत लो कि वो परमेश्वर की तरफ। हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। don't accept it as if it's from God. Not every dream is from God. कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? How many understand? हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता Every है। dream is not from God. क्या नाम था उन प्रेसिडेंट का? इब्राहिम लिंकन। Abraham Lincoln. 4 दिन पहले सपना आया कि कोई उन्हें गोली मार रहा है। 4 days before his assassination, he saw 4 a दिन dream. बाद उन्हें गोली मार दी गई। Somebody shooting him and then he was shot after 4 days. क्यों परमेश्वर आपको कुछ चीज दिखाएगा और फिर वो कर देगा? Why would God show you something and then do it? बाइबल बताती है कि एलाइशा जो एक प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर दिखाता था कि दुश्मन के खेमे में क्या प्लानिंग चल रही है। Bible says Elisha was a prophet and God showed him what was being planned in the enemy's camp. या तो कई बारी शैतान आपको एक ड्रीम दिखाएगा आपके अंदर डर डालने के लिए, या कई बारी परमेश्वर आपको दिखाएगा कि शैतान तेरे जीवन में क्या प्लानिंग कर रहा है। जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उससे उसके प्लान को नाश कर दे। Either the enemy will try to show you a dream to scare you, or God will show you a dream of what the enemy is planning against you and to tell you that I have given you authority, use that authority and destroy the enemy's plan. कुछ भी ड्रीम आ जाए कि मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा मर रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी मर रही है, मैं देख रहा हूँ मुझे बीमारी हुई, उसको ग्रहण मत करो। सुबह उठो, उस अधिकार का इस्तेमाल करो जो यीशु ने दिया है। So any dream that you see, any family member dying, any sickness, anything, don't accept it, but in the morning when you wake up, use the authority that Jesus has given you. How can two walk together unless they agree? दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो? परमेश्वर भी आपकी सहमति चाह रहा है, शैतान भी आपकी सहमति चाह रहा God also wants your agreement. Devil also wants your agreement. है। जब शैतान आए और ऐसे ड्रीम दो, don't agree with him, agree with the word of God. When the devil comes and gives you dreams like this, उसके साथ सहमत मत हो, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो। किसके साथ सहमत होना है आपको? और सुबह उठ के अपनी ननद, अपनी चाची, अपनी दोस्त, अपनी फूफा, अपनी बेटी, अपने सबको मत बताओ वो ड्रीम। In the morning when you wake up, don't go telling people about that dream. The more you talk about that dream, the more power you give to that dream. जितना ज्यादा उस सपने के बारे में बात करते हो, उतना उस सपने को आप ताकत दे रहे हो। सुबह उठो, बोलो लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। मैं अधिकार लेता हूं उस सपने के ऊपर और पांव के नीचे कुचलता हूं।
एक भी चीज जो तूने मुझे दिखाई है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी यीशु के नाम में। In the morning when you wake up, tell him, devil, it is written that my God will satisfy me with a long life. Not even one thing that you have tried to show me in this dream will come to pass in my life, in Jesus' name. ओके मैं जानता हूं आज पवित्र आत्मा कई लोगों से बात कर रहा है। I know the Holy Spirit is speaking to many people today. डोंट बी नाइव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भोले मत बनो आत्मिक दुनिया के बारे में। ओके आपको अवेयर होना है आत्मिक दुनिया कैसे कार्य करती है। You have to be aware how the spiritual world works. सपने सब नहीं निगलने, Don't gulp every dream, मगर सपनों को तुच्छ भी नहीं जानना। but don't despise dreams. सपने में ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी। God showed me this place in a dream. तो हम अनगॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा बंद करते हैं और गॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। So we shut the door for ungodly dreams and open the door for godly dreams. ओके और आज इस घोषणाओं के बाद हम जो प्रे करें, स्पेसिफिक प्रे करेंगे। अगर आपने आज तक सपनों को तुच्छ जाना या उनको महत्व नहीं दिया, आप प्रभु से जाइए, बोले प्रभु मुझे सेंसिटिव बना कि मैं जो तू मुझसे बात करना चाहता है वो तू मुझसे बात कर। And today we will pray, Lord, make us sensitive and speak to us what you want to speak to us through our dreams. ओके उसका वचन कहता है योएल नबी की पुस्तक में, I'll pour out my spirit on all flesh, मैं हर व्यक्ति के ऊपर, हर शरीर के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Put Job 33:14, जोब 33:14 लगाओ। मैं आपको कितनी बार मुझे जो प्रचार करना है, कितनी बार परमेश्वर मुझे उस ड्रीम के उस टाइम में बताता है और कितनी बार करेक्शन मुझे ड्रीम में परमेश्वर ने दिए हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, See what it says here. क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा God दो बार speaks बोलता in है one परमेश्वर, or in another way. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर दो ही बार बोलता है। Doesn't mean God only speaks That's twice. a wrong translation. वो कह रहा है परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करता है। God may speak in one way or the other. परमेश्वर हो सकता है या तो इस तरीके से बात करे या तो उस तरीके से बात करे। यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु ऐसे मुझसे, परमेश्वर कैसे भी आपसे बात कर सकता है। You can't control how God should speak to you. He can decide how he'll talk to you. Yet man does not perceive it. फिर भी मनुष्य नहीं समझता. यानी परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। God is trying to talk to you from different ways. आगे 15वीं आयत, स्वप्न में In a dream, परमेश्वर एक तरफ या दूसरी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। स्वप्न में God कैसे is कर रहा है trying to परमेश्वर talk to आपसे बात करने की कोशिश? in a dream, पता है स्वप्न में क्यों कर रहा है? you know why in a dream? क्योंकि आप चुप हो, Because you're quiet. आप धार्मिक प्रार्थना नहीं कर रहे उस टाइम, You're not doing a religious prayer. तो परमेश्वर बात कर सकता है So आपसे। God can speak ओके स्वप्न में in a dream. या रात को दिए गए दर्शन में, दोनों अलग In a है। vision बाइबल of the दोनों को night. अलग बता रही है। The Bible is saying to us, two are different. इन अ ड्रीम, इन अ विजन ऑफ अ नाइट। आई डिडंट नो व्हाट्स द विजन ऑफ अ नाइट। मुझे नहीं पता था कि रात का स्वप्न. एक बार मैं रात को अपने बिस्तर में बैठ के परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, प्रभु से कह रहा हूँ प्रभु मैं आपसे एक साक्षात्कार चाहता हूँ। और मैं बात करते 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 आई वेंट इनटू अ विजन एंड आई सॉ द लॉर्ड। One night I was talking to the Lord that I want to encounter you, and while talking to Him, I went into an encounter. और मैंने यीशु को देखा उस दर्शन में, I saw Jesus. मगर ना तो मैं उठा हुआ था ना वो सपना था। Neither was I awake, nor was that a dream. इट इज अ विजन ऑफ अ नाइट, इट्स समवेयर इन बिटवीन। ये एक रात्रि का दर्शन है कहीं बीच में. ओके जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, When deep sleep falls ध्यान से upon सुनो, them. बाइबल स्कूल चलता है जब घोर निंद्रा में पड़े रहते हो आप, अगर आप रेडी हो तो। Amen. Bible school goes on when you're in deep sleep. जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय क्या होता है आगे देखो। When deep sleep falls upon man, or man is slumbering, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। then he opens the ears of men. जब आप गहरी नींद में हो तो परमेश्वर क्या करता है? आपके कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। When you're in deep sleep, God opens your ears and seals the instruction in you.
ओके आगे क्यों करता है? जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व से। परमेश्वर घमंड से आपको बचाएगा अगर आपके सुनने के कान है। आपकी नींद में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बातें बताएगा कि आपको घमंड से और गलत रास्ते में जाने से बचा सके। In order to turn man from his deed and conceal pride from man, to save you from going to a wrong path, to save you from pride. जब हम रांची हमारी मीटिंग थी, पहला हमारा क्रूसेड था, When we were, और हमें नहीं पता था कि यार 50,000 लोग भी आएंगे। when we were in Ranchi for the first crusade, और मैं सो रहा था और मैंने क्रूसेड को देखा और परमेश्वर ने मुझे नंबर बोला, ये नंबर है, और वही नंबर वहाँ आया। I was sleeping and the Lord gave me a number and that was the number that came there. सो रात को जाओ अन्य भाषा में प्रार्थना करके सोते हो, एक्सपेक्ट गॉड टू स्पीक टू यू इन अ ड्रीम। When you, और ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आज मेरे लिए भी एक रिफ्रेशमेंट है। when you pray in tongues and go to sleep at night, expect God to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, Your body is resting, मगर आपकी आत्मा वचन से रेस्ट करती है। जब परमेश्वर आपकी आत्मा से बोलता है, वो रेस्ट है आपकी आत्मा के but लिए। your spirit rests through the word that the Lord speaks to your spirit. सपने की मैं बात कर रहा हूँ, मगर कल घर जाके जब सोगे तब सपने देखने, अभी सोने की जरूरत नहीं है। I am talking about dreams. When you go home, then see the dreams, not now. नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, ओके, ठीक है। सो परमेश्वर, अगर हम सेंसिटिव है, परमेश्वर क्या करता है? घमंड से हमें बचाता है। If we are sensitive, the Lord saves us from pride. कई करेक्शन परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में ड्रीम्स में दिए। God has given me many corrections in ministry through dreams. सो सोचो अगर यूसुफ आज हम लोग कई लोग आज के टाइम में 21st सेंचुरी में लोग कैसे, अरे सपना ही तो था। In today's time, people think it was just a dream. सपना ही तो था। अगर यूसुफ यही सोचता तो यीशु को मार देते वो लोग। If it was just a dream, then if that's what Joseph thought, they would have killed Jesus. God spoke to Joseph about taking Jesus to Egypt through a dream. परमेश्वर ने यूसुफ को कहा यीशु को इजिप्ट ले जाओ, एक सपने में उससे कहा ये बात। शायद मैं आपको बताता हूँ मैं सेवकाई में कैसे आया एक सपने के थ्रू। I'll tell you how I came into ministry through a मैं dream. बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, I was doing a very good job. बहुत अच्छा कमा रहे थे मैं और मेरी वाइफ। Me and my wife were earning well. और पास्टर मोनिका उस टाइम इंडिगो में जॉब कर रही थी, Pastor Monica was working in Indigo at the time. मैं दूसरे एक MNC में जॉब कर रहा था। I was working in a different तो MNC. मैंने ड्रीम में देखा कि एक जहाज, एक जो प्लेन एरोप्लेन, उसके अंदर हम हैं I saw in a dream that we are in an aeroplane. और वो ऊंचा उड़ने लगा और वो बहुत हाइट तक पहुंच And गया it started to fly, soar at a great और height. अंदर सब बहुत खुश हैं, नाचना गाना चल रहा है। And everybody was very happy नॉट inside. अनगॉडली नाचना गाना नहीं, सब बहुत खुश है, जैसे मतलब अंदर बहुत रिजॉइसिंग माहौल है। People were very, very happy inside, a rejoicing environment. और मेरा ध्यान गया कि प्लेन का जो रडर है ना, वो रडर नहीं है प्लेन में, पीछे जो छोटा एक वो होता है जो दिशा देता है प्लेन को, वो नहीं था। And I saw and I realized that the plane did not have the rudder that gives its direction. और तभी मैंने देखा कि वो प्लेन नीचे गिरने लगा And then I saw the और plane वो इतना start to रियल fall. था एक्सपीरियंस मेरे लिए। And it was such a real experience for me. मुझे एग्जैक्टली मैंने वो महसूस किया पूरे 1 मिनट तक कि नीचे जब प्लेन गिरता है तो कैसा लगता है, और मुझे पता है मैं नाश हो जाऊंगा, और मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है। For a minute I was experiencing that I was going to be destroyed in this plane crash, and I was saying, Lord, I want to serve you. और वो प्लेन नीचे गिरा और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया And the plane fell down and blasted. और मुझे लगा मैं मर गया और ये ड्रीम I चल thought रहा I है died. अभी। और फिर मैंने देखा मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर आग जली है, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। But the dream was not over. I saw और that नहीं अभी तो मैसेज आ गए। I saw that there was fire all around, but nothing had happened to me. और मैं उठा And I woke और up. मैंने देखा अपनी वाइफ को कि वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही And है। I saw my wife walking towards me. उस टाइम तक हमारी शादी होने वाली थी बस। At that time we were not married. We were going to be married. और मैं अपनी वाइफ को देख के बोल रहा हूँ, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे। And I saw my wife and I said, we will only serve the Lord. We will do nothing else. We will only serve the Lord.
What was that? He was giving me a message. If I continue in my secular job, what will happen? The end of that will be destruction. वो मुझे संदेश दे रहे थे अगर मैं अपनी सेकुलर जॉब में रहा तो उसका जो अंत है वो नाश होगा. और ऐसे कई सपनों से परमेश्वर मुझे गाइड करता रहा टाइम में. And through many such dreams, God kept on guiding me time to time. But you have to be very wise and you have to be spiritually mature to filter out which dream is from God and which dream is not from God. पर आपको बहुत बुद्धिमान होना होगा और आत्मिक परिपक्व होना होगा ये परखने के लिए कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से है, कौन सा सपना उसकी ओर से नहीं है. Recently, I saw a dream and God showed me the number जो उड़ीसा में आएगा. हाल ही में मैंने एक सपना देखा और परमेश्वर ने मुझे वो नंबर दिखाया, the people that will come in Orissa. और वो रांची से बड़ा है. And that's a bigger number than Ranchi. Amen. Dreams are very powerful. सपने बहुत And so are the visions शक्तिशाली of the होते हैं. night. वो रात के दर्शन शक्तिशाली होते हैं. और आप उसमें ग्रो कर सकते हो. And you can grow in this. आज प्रार्थना के बाद Today after the prayer, गॉडली ड्रीम्स आएंगे. you will get godly dreams. डायरेक्शन आएगा. You will get direction. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा. Holy Spirit will speak to you. ओके. और साथ में ड्रीम्स एक्टिवेट होने के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको इंटरप्रिटेशन का परमेश्वर ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने का ग्रेस भी देगा. And along with dreams, I pray God will give you the ability to interpret your dreams. हम वचन के हिसाब से हम कहेंगे प्रभु तेरा वचन कहता है तू दर्शनों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा बात करता है, तो प्रभु मैं तेरे वचन में खड़ा होकर मांगता हूँ ये. अच्छा मेरे पीछे एक प्रार्थना करो. पवित्र आत्मा आज से मैं अपने स्वप्नों को तुच्छ नहीं जानूंगा. प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे आत्मिक कानों को खोलता है कि तू हमें निर्देश दे सके, हमें गलत रास्ते में जाने से बचा सके और घमंड को हमारे जीवन में आने से बचा सके. प्रभु आज से मेरे सपने मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझसे बात करें.